हेलो गाइस, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्यन ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करता हूँ पर्सनालिटी 3.1 में आपको पहले लेसन से लेकर के पहले क्वेश्चन से लेकर के और 4 क्वेश्चन तक कोई सा भी डाउट नहीं रहा होगा। जिन भी बच्चों को थोड़ा सा भी किसी बात को लेकर डाउट है, आप हमसे कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को पूछ सकते हैं। और मैं आपको फिर बता दूँ, मैं बार बार आपको बताता जा रहा हूँ कि आप लोग न्यू बुक परचेस कर लीजिए, क्योंकि आपकी बोर्ड का पेपर न्यू बुक से ही बनाया जाएगा, न कि पुराने बुक से। क्लियर? तो क्वेश्चन 4 तक आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। क्वेश्चन 5 देखते क्या कह रहा है निर्देशांक ज्यामिति से। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप, उसका टोटल जो अर्ध परिमाप है वो हमारा 36 मीटर है। बाघ की बीमाएं ज्ञात करनी है, हमें बाघ की बीमाएं ज्ञात करनी। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, जिसका आंसर भी बड़ा प्यारा आने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। जाइए सॉल्व करते हैं। हमने देखा, लिखेंगे हाल में हम क्या करेंगे। हमने देखा, बोला गया आयताकार बाघ, आयताकार बाघ जिसकी लंबाई, जिसकी क्या लंबाई, तो लिखेंगे आयताकार बाघ की लंबाई, आयताकार बाघ की लंबाई, आयताकार बाघ की लंबाई बाबू हमारे पास क्या हो जाएगा, हम x मान लेंगे। आयताकार बाघ की लंबाई हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और आयताकार बाघ की चौड़ाई, बाघ की चौड़ाई, बाघ की चौड़ाई हमारे पास क्या, उसने बोला, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, बोला आयताकार बाघ की लंबाई, आयताकार बाघ की लंबाई से चौड़ाई क्या है, 4 अधिक है, यानी 4 मीटर अधिक, यानी x प्लस 4। क्लियर? 4 मीटर क्या है, अधिक है। उसने बोला अर्ध परिमाप 36 दिया है, तो बाघ की बीमाएं हमें ज्ञात करनी है। बाघ की बीमाएं जैसे एक डायग्राम में बता देता हूँ आप लोग को, देख लीजिए। बोला गया आयताकार बाघ, एक आयताकार हम बाघ बना देंगे। क्लियर? आयताकार बाघ बना लिया। हमसे बोला गया आयताकार बाघ की लंबाई, लंबाई हमारे पास क्या है बाबू, तो हमारे पास लंबाई मान लेते हैं, हमने x मान लिया। और हमसे बोला गया इसकी जो चौड़ाई है वो हमारा क्या हो गया, x प्लस 4, वो हमारा क्या हो गया, x प्लस 4 हो गया। और जो इसका टोटल परिमाप यानी अर्ध परिमाप बोला गया वो बाबू आपका ये टोटल कितना हो गया, 36 मीटर। टोटल परिमाप आपका कितना हो गया, 36 मीटर हो गया। अर्ध परिमाप तो लिखेंगे सूत्र से, किसके सूत्र से, अर्ध परिमाप के सूत्र से, अर्ध परिमाप के सूत्र से, अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप का सूत्र क्या कहता है, तो अर्ध परिमाप का सूत्र कहता है लंबाई प्लस चौड़ाई। क्लियर? लंबाई प्लस चौड़ाई। चलिए, हमने देखा कि हमारे पास अर्ध परिमाप का जो है वैल्यू, हमें अर्ध परिमाप हमारे पास क्या है बाबू, तो अर्ध परिमाप हमारे पास है 36 मीटर, अर्ध परिमाप है 36 मीटर। और लंबाई हमारे पास क्या है बाबू, x है। लंबाई हमारे पास क्या है, x है। और हमसे पूछा गया लंबाई प्लस चौड़ाई, और चौड़ाई की वैल्यू आपने निकाला है x प्लस 4, x प्लस 4। चलिए, हमने देखा 36 मीटर x 2x प्लस का 4, 2x प्लस का 4। हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, अगर हम 36 का 36 है प्लस है, इधर आएगा बाबू पक्षांतर करेंगे, माइनस का 4 हो जाएगा, इक्वल टू का 2x हो जाएगा। क्लियर? 36 में से 4 गया, आपका 32 बच जाएगा, इक्वल टू 2x हो जाएगा। हम क्या करेंगे, अगर 2x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो आ जाएगा 32/2 और इक्वल टू का x। हम क्या करेंगे, 2 करने 2 और 2 छक्के 16 आ जाएगा। गलत आएगा जी, 16 आ गया। अब हमने क्या किया, हमने देखा कि जो हमारे पास x की वैल्यू मिल रही है ना बाबू, वो हमारे पास क्या मिल रहा है,
16 मिल रहा है। एस की वैल्यू क्या मिल रहा है? 16 मिल रहा है। अभी हमसे पूछा गया है कि जिसकी लंबाई, तो आपने क्या निकाला? आपने अर्ध परिमाप का अभी लंबाई निकाला। लंबाई हमारे पास आ गया बाबू कितना? 16। अभी हमें क्या करना है? इसकी चौड़ाई भी बतानी है। इसकी चौड़ाई भी बतानी है। आइए प्यारा सा अंडरलाइन डालेंगे और इसकी चौड़ाई बताते हैं। तो हमने देखा हमारे पास चौड़ाई क्या पूछा गया? चौड़ाई पूछा गया x प्लस का 4। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। हमने देखा x प्लस 4, हमने x का मान कितना निकाला बाबू? हमने x का मान निकाला 16 और इसका मान दिया है 4, जो दोनों को मिलाकर हमारे पास हो जाता है 20। यानी हमने देखा कि हमने लंबाई निकाल लिया था, तो लंबाई हमारा हो गया था, लंबाई हमारे पास हो गया था 16 मीटर और चौड़ाई हमारे पास हो गया, चौड़ाई हमारे पास हो गया 20 मीटर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से वन शॉट में बड़े शानदार तरीके से समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अभी किसी को डाउट हो तो बता सकते हैं। और जो भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करना ना भूलें। आप लोग लाइक दबा कर करें, क्लियर। और शेयर इसलिए करिए कि जो वीडियो हमारा है हर बच्चे के पास सबसे पहले पहुंचे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में प्यारा क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों वाले एक ऐसी और रेखीय समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा हो। क्या हो? ज्यामितीय निरूपण जैसा हो। पहला क्या पूछा है? प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरा समांतर रेखाएं और तीसरा क्या है? समपाती रेखाएं। हमें क्या करना है? तीनों में सॉल्व करना है, क्लियर? तीनों में। तो आइए पहले प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। मैंने आपको पढ़ाया था कि जब a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 के बराबर हो, यानी कौन सी रेखा होगी? प्रतिच्छेद करती रेखा। कौन सी होगी? प्रतिच्छेद होगी, प्रतिच्छेद रेखा, क्लियर? समांतर रेखा में पढ़ा था बाबू आपको a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कौन सी रेखा होगी? ये होगी समांतर रेखा। ये कौन सी रेखा होगी? समांतर रेखा। ये कौन सी रेखा होगी? समांतर रेखा, क्लियर? आपको बताया था संपाती। संपाती का मतलब जो समान हो, यानी 1/1 a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कौन सी रेखा होगी? तो ये रेखा हमारी संपाती रेखा है। तुम लोग लात खाने का काम करो, कसम बताओ, गुस्सा लगा बहुत देर में। ये कौन सी रेखा हो जाएगी? संपाती रेखा। अभी हमें बताना है तीनों बताना है। अगर मैं आपको पहले बता दिया कि a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 होगा, तो ये कौन सी रेखा होगी? प्रतिच्छेदित रेखा आ जाएगी, क्लियर? और हमारा a1 a2 b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2 के बराबर होगा, तो ये कौन सा होगा? समांतर रेखा हो जाएगा। और हमारा a1 a2 b1 b2 और c1 c2 अगर आता है, तो हमारी कौन सी रेखा होगी? संपाती रेखा। अब देखना हमसे तीनों पूछा गया है, तो हमारा समीकरण में क्या जाएगा? समीकरण में दिया है 2x प्लस 3y माइनस का 8 इक्वल टू कितना? 0। चलिए हम क्या करेंगे? पहले इसका मान निकालेंगे। हम निकालेंगे a1 a2 b1 b2 और c1 c2, यानी a1 b1 और c1 की वैल्यू निकालेंगे। हम पहले a1 की वैल्यू निकाले थे। हमने देखा कि a1 की वैल्यू जो हमारे पास है वो कितना है? 2 है। और b1 की जो वैल्यू है, b1 की वैल्यू सर हमारे पास क्या है? तो b1 की वैल्यू हमारे पास 3 है। और c1 की वैल्यू, तो c1 की वैल्यू आपके पास माइनस का 8 है। बहुत शानदार। चलिए हो गया माइनस का 8। हमसे ये पूछा गया है कि दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। एक और ऐसी हमें समीकरण लिखना है, कितना? दो चरों वाली एक ऐसी और समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा हो, क्लियर? तो हमें इसका एक और इसके जैसा लिखना है, जिसका हमें बताना पड़ेगा क्या ये प्रतिच्छेद हो रही है, या ये समांतर रेखा है, या ये संपाती है, क्लियर? चलिए हम क्या करेंगे? और एक लिखते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? तो हमने देखा कि यहाँ अगर 2x है, तो यहाँ हम 3x मान सकते हैं, प्लस हमने देखा यहाँ 2y है, तो यहाँ हम 3y है, तो यहाँ हम 2y मान सकते हैं, माइनस का यहाँ हम 7 इक्वल टू 0 मान लेते हैं।
आइए इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट हो गया और इक्वेशन नंबर यानी समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। क्लियर? समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2। आइए समीकरण नंबर 2 का भी मान निकाल लिया जाए। हमने देखा कि हमारे पास a2 का वैल्यू कितना है बाबू 3 है, कामा b2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, कामा c2 की वैल्यू हमारे पास -7 है। बहुत शानदार। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का निरूपण करके देखना है क्या ये प्रतिच्छेद कर रही है या नहीं कर रही है। आइए हम लिखेंगे, देखेंगे अतः a1 अपॉन a2 इक्वल टू a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है और b1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, a2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, कम हमने देखा b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2, b1 अपॉन की वैल्यू हमारे पास b1 अपॉन की वैल्यू हमारे पास 3 और b2 की वैल्यू है हमारे पास 2। चलिए ठीक है, यानी हमने यही देख लिया कि ये दोनों रेखाएं क्या हो रही है, समान नहीं हो रही है। यानी हमने देखा कि 2/3 नॉट इक्वल टू 3/2, 3/2। यानी हम कह सकते हैं यह रेखा, यह कौन सी रेखा हो गई, प्रतिच्छेद करती रेखा, यह प्रतिच्छेद करती रेखा, यह प्रतिच्छेद रेखा, यह प्रतिच्छेद यह प्रतिच्छेद रेखा है। यह प्रतिच्छेद रेखा है। बहुत शानदार, आपको वन शॉट में समझ में आया होगा। अभी हमसे पूछा गया समांतर रेखाएं हैं, आइए हम समांतर भी निकालेंगे, यही निकाल लेते हैं, एक अंडरलाइन डालेंगे प्यारा सा, ये निकाल लेंगे। हमने देखा कि हमारे पास कितना है बाबू, समीकरण में कितना दिया गया है, तो दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0। चलिए अब हम क्या करना है, हमें बोला गया है कि a1 a2 b1 b2 नॉट इक्वल टू, यानी इसके बराबर नहीं होनी चाहिए c1 c2 की वैल्यू। क्लियर? जो भी यूट्यूब चैनल पर रहे हैं, चैनल को हमारे वीडियो को लाइक करें। क्लियर? जो भी यूट्यूब चैनल पर हमारे नए पढ़ रहे हैं बच्चे, वो सब के सब क्या करें, वीडियो को लाइक करें। क्लियर? चलिए अब हम क्या करेंगे, हमने देखा अब हमारे पास यहाँ है तो हम क्या मान सकते हैं, तो हमने माना कि यहाँ 2x है, तो पहले हम क्या कर लेंगे, इसका मान निकाल लेंगे। मान निकालेंगे, ये निकालते हैं a1 की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगा। थोड़ा सा हमारे पास स्लो चल रहा है, चेंज कर दिया जाए। ठीक है, a1 की वैल्यू हमारे पास 2 हो गया, कामा b1 की वैल्यू हमारे पास 3 हो गया, कामा c1 की वैल्यू हमारे पास -8 हो गया। बहुत शानदार। चलिए अब हमसे क्या पूछा, इक्वेशन नंबर हमारा ये कौन सा था बाबू, इक्वेशन नंबर हमारा सर जी ये फर्स्ट था, और सर जी दूसरा नंबर क्या लगाना है, तो दूसरा नंबर हमारा लगाना है, हम क्या मान सकते हैं, तो हमने माना 4x प्लस 6y माइनस का हम 10 मान सकते हैं, माइनस का हम 10 मान सकते हैं। इक्वेशन 10 इक्वल टू कितना है 0, इक्वेशन नंबर यानी समीकरण नंबर हमारा दूसरा। बहुत शानदार। चलिए आइए देखा जाए, हमने देखा हमसे पूछा क्या गया है, हम इसका भी मान निकालते हैं। हमने a1 a2 b1 मतलब a1 b1 और c1 की वैल्यू निकाली थी। आइए हम a2 b2 और c2 की वैल्यू निकालते हैं। हमारे पास मिला a2 की वैल्यू जो है बाबू वो हमारे पास 4 हो गया, और b2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 6 हो गया, और जो c2 की वैल्यू है वो हमारे पास -10 हो गया। बहुत सुंदर। चलिए हमें क्या करना है, मान रखना है। चलिए हम मान रखते हैं। हमने रखा a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू हमारे पास 2 है और b2 a2 की वैल्यू हमारे पास 4 है। 2 दूना 4 यानी 1/2। हमें 1/2 क्या प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। आइए दूसरा देखा जाए। दूसरा हमारे पास क्या है, b1 अपॉन b2। आइए b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू हमारे पास क्या है बाबू 3 है, हम b1 की वैल्यू लगा देंगे 3, और b2 की वैल्यू हमारे पास 6 है, b2 की वैल्यू 6 लगा देंगे। 3 दूना 6 यानी 1/2 यहाँ भी प्राप्त हो गया। बहुत शानदार। चलिए आइए तीसरा देखते हैं, c1 अपॉन c2। चलिए c1 अपॉन c2 को हमने देखा, c1 अपॉन की वैल्यू हमारे पास -8 और इसके पास है हमारे पास -10। आइए सॉल्व कर लिया। हमने देखा 2 चौके 8 और 2 पच्चे 10, यानी हमारे पास क्या मिल गया 4/5, 4/5। अभी हमें ये बताना है क्या ये समांतर रेखा है या संपाती रेखा है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे अतः a1 a2 इक्वल टू, देखिएगा a/2 1/2 यहाँ भी मैच कर रहा है, तो a1 a2 इक्वल टू b1 अपॉन
B2 नॉट इक्वल टू क्या C1 अपॉन C2। ध्यान देखिएगा, यहाँ भी हमारा मैच कर रहा है A1 A2, यहाँ भी मैच कर रहा है B1 B2, और यहाँ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, यहाँ 4/5 आ गया। यानी A1 A2 इक्वल टू B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2 की जो वैल्यू है वो कौन सी रेखा है, तो वो हमारे पास समांतर रेखा है। हम लिखेंगे अतः A1 A2 B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2, यह रेखा हमारी समांतर रेखा है। यह रेखा समांतर रेखा है, समांतर है। क्लियर? बहुत शानदार। मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग को थोड़ा सा भी डाउट होगा। क्लियर? चलिए अब हम क्या करेंगे, हमने देखा समपाती रेखा है, हमें बाबू समपाती भी बताना है। जो भी यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और दबा के आप लोग लाइक करिए और शेयर भी करिए। क्लियर? तो इसे थोड़ा सा देख लीजिए और नोट कर लीजिए। फटाक से हम लोग फिर किसको करते हैं, समपाती रेखाओं को हम नोट करते हैं। आइए इधर की वैल्यू को थोड़ा सा इरेज किया जाए। क्लियर? समपाती रेखा है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आइए आपने प्रतिच्छेद रेखा भी निकाल लिया है, आपने समांतर रेखा भी निकाल लिया। अभी आपको क्या निकालना है बाबू, तो अभी आपको निकालना है समपाती रेखाएं। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आइए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पैटर्न निकाला जाए समपाती रेखाएं। हमें समपाती रेखाओं में क्या करना है, और मैंने आपको डाउट क्लियर करने के लिए पहले लिख दिया है कि A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी। A1 A2 इक्वल टू B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2, ये हमारी समांतर रेखा हो जाएंगी। A1 A2 B1 B2 और C1 C2 जब हमारी समांतर होती है कौन सी रेखा हो जाएगी, ये हमारी समपाती रेखा हो जाएगी। आपने दो सिद्ध कर लिया, आपने दो सिद्ध कर लिया, बहुत शानदार। आइए हम तीसरा सवाल करते हैं, समपाती रेखाएं। चलिए सर जी समपाती रेखा सब क्लियर, इसे थोड़ा सा इरेज किया जाए। इसे देखिए, हमने देखा समपाती रेखा, समपाती रेखाओं में हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया है 2x प्लस 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर, समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। चलिए हम इसका जब मान निकालेंगे तो आइए इसका मान निकाला जाए। हमने देखा कि A1 की वैल्यू हमारे पास 2 है और B1 की वैल्यू हमारे पास 3 है और C1 की वैल्यू जो हमारे पास है वो माइनस का 8। बहुत शानदार सर जी। चलिए हमने इसका क्या बनाना है, हमें बनाना है समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं हमें क्या कर सकते हैं, हमने देखा समपाती रेखाओं के लिए हमें एक और मान जनरेट करना पड़ेगा। आइए जनरेट किया जाए। 2 का है तो हम यहाँ 4x लिख सकते हैं, प्लस का 3y है तो हम यहाँ 6y लिख सकते हैं। बहुत शानदार। माइनस का है तो हम यहाँ 8 है तो यहाँ पर 16 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर दूसरा समीकरण बना सकते हैं। क्लियर? चलिए इसका भी मान रख लेते हैं। हम इसका मान रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 4 और हमारे पास B2 की वैल्यू आ जाएगा 6 और हमारे पास C2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 16। बहुत शानदार। अब इसका हम मान रखेंगे। आइए मान रखते हैं। हमने देखा कि A1 अपॉन A2, A1 की वैल्यू हमारे पास 2 है और A2 की वैल्यू हमारे पास 4 है। क्लियर? चलिए हमने देखा, हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, 1/2, 2 दूना 4। हम क्या करेंगे, हमने देखा B2 की वैल्यू सिद्ध करेंगे। आइए B2 की वैल्यू सिद्ध करते हैं। B2 अपॉन A1 अपॉन B1 अपॉन B1 अपॉन B2। आइए B1 की वैल्यू हमारे पास कितना दिया बाबू, 3 दिया है और B2 की वैल्यू हमारे पास कितना दिया है, 6 दिया है। 3 दूना 6 यानी 1/2। बहुत जानदार सर। आइए देखा जाए, हमने देखा कि जो हमारे पास C2 की वैल्यू है, जो हमारे पास C2 की वैल्यू है, C2 यानी C1 अपॉन C2। आइए C1 अपॉन C2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। हमने देखा C1 की वैल्यू हमारे पास माइनस का 8 है और C2 की वैल्यू माइनस का 16 है। 8 दूना 16 यानी 1/2। माइनस से माइनस खत्म। फिर हमसे पूछा गया क्या ये रेखाएं कौन सी रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं हैं या समांतर रेखाएं हैं या प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। तो मैंने बताया कि नॉट इक्वल टू रहेगा तो प्रतिच्छेद रेखाएं हो जाएंगी, दो समांतर का एक समान नहीं रहेगा तो वो समांतर रेखा हो जाएंगी, और जब तीनों इक्वल हो यानी वो कौन सी रेखा हो जाएगी, समपाती। आपने देखा 1/2, 1/2 और 1/2 यानी सब में अगर जो 1/2 मैच कर रहा है अर्थात यह हमारी समपाती रेखा हो जाएंगी। देखेंगे अतः A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2। यह कौन सी रेखा है, तो समपाती रेखा। यह समपाती रेखा है, यह समपाती रेखा
है। उम्मीद करता हूँ वन शॉट में आपको बहुत जानदार समझ में आया होगा। क्लियर? आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आपको हर एक क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके में पढ़ाने के लिए तो हम नहीं है। क्लियर? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए।